हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। इंडियन पॉलिटी का भारतीय संविधान का निर्माण टॉपिक का 5वां टेस्ट आइए डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकारों के लिए एक उप समिति बनी थी संविधान सभा की, उसके अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकारों के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जबकि जो उप समिति बनी थी उसकी अध्यक्षता आचार्य जेबी कृपलानी के द्वारा की गई थी। सेकंड क्वेश्चन है भारत के संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। संविधान सभा के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान पर विचार किया भारतीय संविधान को बनाने के लिए। बिल्कुल सही है। संविधान के निर्माण पे 64 लाख रुपए का टोटल खर्च आया था। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। संविधान के प्रारूप पे 114 दिनों तक विचार किया गया था, ये करेक्ट है। और संविधान सभा की कुल 11 बैठकें संपन्न हुई थी, ये भी करेक्ट है। तो इस तरीके से जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा 1, 3 एंड 4, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का मसौदा तैयार करने के लिए कांग्रेस ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। बिल्कुल सही है, नेहरू जी इसमें मुख्य भूमिका में थे। वहीं दूसरी तरफ अगर इसके सदस्यों की बात करें तो टोटल सदस्यों की संख्या इस समिति में 8 थी। दोनों सही है, आंसर होगा आपका बी। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। बिल्कुल सही है। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण बैद के द्वारा किया गया था। दूसरा भी सही है, इसका भी आंसर बी होगा। संविधान सभा के लिए हुए जुलाई अगस्त 1946 चुनाव में कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी। बिल्कुल करेक्ट है। मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थी, ये भी सही है। और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 4 माह से कम समय में बन करके तैयार हुआ है। आपसे पूछा गया है इसमें कौन सा कथन सही है? तो सही है, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के लिए गठित प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसमें सदस्यों की संख्या टोटल 7 थी। किस दिन को संविधान के शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है? तो ये 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उसी दिन को हम संविधान के शुरुआत के दिन के रूप में देखते हैं। मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा का हिस्सा नहीं बने। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। शुरुआत में जो मुस्लिम लीग है उसने संविधान सभा का बहिष्कार किया, वो संविधान सभा में शामिल नहीं हुए, अंतरिम सरकार में शामिल हुए। लेकिन जब विभाजन की स्थिति क्लियर हो गई तो जो क्षेत्र मुस्लिम लीग के द्वारा भारतीय क्षेत्र में जीता गया था उसके सदस्य जो मुस्लिम लीग के भी थे वो संविधान सभा में शामिल हुए। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा का शुरुआत में हिस्सा नहीं बने, बाद में ये मार्च के बाद ये बनते चले गए 1947 के बाद। तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएंगे और सत्य पूछा गया है कि कौन कौन से कथन सत्य हैं, तो ना एक सही है और ना ही 2 सही है। दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हैं। संविधान सभा के कार्यों के लिए संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, कार्यों के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर जी संविधान सभा के कार्यों के लिए एक समिति का गठन किया गया था, उसकी अध्यक्षता इनके द्वारा की जा रही थी। तो ये 5वां टेस्ट था जो हमने संविधान के निर्माण से रिलेटेड आपके साथ डिस्कस किया है। एक टेस्ट पेपर इस टॉपिक से रिलेटेड और डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद कंप्लीट संविधान का निर्माण जो टॉपिक है उसकी कंप्लीट तरीके का पैकेज तैयार हो जाएगा आपका। बुक से बार बार एक ही बुक से बार बार आप इस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए। एक एक करके एक टॉपिक को पहले आइडियल बनाना है, उसमें आपको फुल कॉन्फिडेंस गेन करना है। तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपका जब एक एक टॉपिक अच्छा हो जाएगा तो फिर एक सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा कम्प्लीटली, और फिर सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, ऐसे आगे की तरफ बढ़ना है। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।